वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर कॉमर्स की थ्योरी क्लासेस की। आपका ये जो टॉपिक है आज का वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ज़रूरी नहीं है ये आपके बीएड में ही हेल्प करे। आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपको टॉपिक भी क्लियर रहेगा। ठीक है, पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको हम एनालाइज करते हैं। यानी कि उसके अंदर जो भी हमने एंट्रीज की हैं, जो भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसको हम चेक करते हैं और ये चेक करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, कितनी फंडिंग करनी है, कितना फंड रेज करना है, या फिर कितना हमें इक्विटी का पोर्शन रखना है, कितना डेट का पोर्शन रखना है। तो एक्स वाई जेड कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए, वित्तीय विवरण विश्लेषण हमें निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि ये हेल्प करती है हमारे डिसीजन लेने में। अब हम आते हैं पर्पस पर। तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कंपनी के अंदर जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं उनको एनालाइज करना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डायग्नोस करना, फिर उसके ऊपर जजमेंट लेना और फिर उसको फ्यूचर के लिए ये डिसीजन बनाना कि हाँ इस वजह से हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आई थी, हमें आगे नहीं करना है इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और अपनी फर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने प्रॉफिट को स्ट्रॉन्ग बनाना, इंक्रीज करना अपने प्रॉफिट को फ्यूचर पर्पस से, जिससे कि हम यहाँ पर इसके थ्रू हम फोरकास्ट कर पाएँ। ठीक है, मैंने अपने वर्ड में समझाने की कोशिश की। अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर लिखा कुछ है आप कुछ और बोल रहे हो। मैंने अपने वर्ड में समझाने की कोशिश की है। हिंदी इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने वर्ड में मैंने आपको सिंपली बता दिया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करना टाइमली, जिससे कि हम अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, और हम अपने फ्यूचर की जो भी हमारे कंपनी के डिसीजंस हैं वो हम अच्छे से ले पाएँ, जिससे कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली बहुत हेल्दी बने। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किस किस तरीके से किए जा सकते हैं। देखिए आपको बहुत जगह दो बेसिस पर मिलेंगे, एक हो गया एक्सटर्नल इंटरनल, टाइम के बेसिस पर मिलेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म, और ये है शॉर्ट टर्म एच। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे ही टेक्निक्स ले लिए हैं, जो है हमारे एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म, हॉरिजॉन्टल जिसको डायनेमिक के नाम से भी जानते हैं, वर्टिकल जिसको हम स्टैटिक के नाम से भी जानते हैं। अब ये सारे टेक्निक्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये टेक्निक्स क्या होते हैं। सबसे पहले आती है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस जो होती है वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, और इसके अंदर जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो उसकी हेल्प लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर किया गया है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से उसमें हमने इंक्लूड की हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की हेल्प से ये एनालिसिस की जाती है। जो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के, वो इससे डायरेक्टली कंसर्न होते हैं, क्योंकि वो उनके देख रेख में ही हमने अपने रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस का एम्फेसिस होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करना बिजनेस की, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एसेस करना। ठीक है, जिससे कि जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस हुए हैं उनको हम अच्छे से चेक कर पाएँ। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट करता है अकाउंटेंट की हेल्प से, और वो यहाँ पर हम अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि इससे डायरेक्ट कंसर्न होता है इसलिए उनसे हम ईजिली इंटरेक्ट करके अपनी इंटरनल एनालिसिस को कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। इतना बड़ा लिखा हुआ है बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी।
एक्सटर्नल एनालिसिस में देखिए, सबसे पहले तो एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। तो ये लोग हमारे कंपनी के एनालिसिस इनके द्वारा की जाती है। ये क्योंकि फुल्ली हमारे जो भी हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश किया है, उस पर डिपेंड होते हैं। तो इनका मतलब होता है द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इज वेरिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अब देखिए, हम अपनी रिपोर्ट जब इनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हम उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी शो करेंगे, गुडविल के बारे में भी, फर्म की आगे 5 साल तक क्या ग्रोथ रहेगी इसके बारे में, क्योंकि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा वो आगे की ग्रोथ देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप अभी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो ये देखेगा कि अगले 5 या 10 साल तक आप कहाँ जाओगे। उसको आपकी प्रॉफिट से तो कोई लेना देना या नहीं, वो आज इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तो ये देखेगा ना कि आप 5 साल में कब कहाँ जाओगे, कितना अचीव करोगे 5 साल के अंदर, क्योंकि उसको तो वहां से वो इंटरेस्ट मिलेगी। फिर बैंक्स हो गए, बैंक्स ये देखती है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें रिकॉर्ड प्रिपेयर करने हैं, तो हमें देखना होगा, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी होगी। उसी हिसाब से बैंक हमें लोन देगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन देंगे। सप्लायर्स देखने होंगे कि हमारे पहले के जो सप्लायर्स हैं उनके साथ हमारी डीलिंग कैसी थी, तब हम आगे के न्यू सप्लायर्स हैं उनके साथ डील कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल एनालिसिस के बेसिस पर भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। अब आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एनालिसिस का मतलब यहाँ पर ये है जो हम कम टाइम पीरियड पर चेक करते हैं अपने जिसमें हमारे कम टाइम पीरियड पर क्या होता है, लेस देन 1 ईयर। अब लेस देन 1 ईयर में हम क्या चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारी शॉर्ट टर्म की होती है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल किस तरह से काम कर रही है। इसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर की कितनी अर्निंग होगी, हम अपने फ्यूचर में इंटरेस्ट को पे कर पाएंगे या नहीं, डेट मैच्योरिटीज हमारी आगे कैसी रहेगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म असेट्स हमारी कितनी है, हमारे पास इतना कैश है या इतने पास हमारी लिक्विडिटी है कि हम जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको मीट कर पाएँ। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। क्लियर है? मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको फिर कोई और दिक्कत होगी। इसके अलावा भी आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अब आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में होता है कि हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड हमारे ट्रांज़ैक्शंस हैं या उनका हमारे पास फीडबैक आना बाकी है, तो वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी ने जो भी इन्वेस्ट किए हैं उन पर रिटर्न हमें कितना मिलेगा और पूरा मिलेगा या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न हमें नहीं मिलता, यानी कि वो हमारे डूब जाते हैं। तो वो हमें यहाँ पे चेक करना है, जिससे कि कंपनी की जो कैपिटल है, जो डेट है कंपनी का, वो हम उसको ईजिली मीट कर पाएँ, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर, जिससे कि हम ये देखें कि हमारी कंटिन्यूस सक्सेस होती रहेगी या नहीं। फिक्स असेट्स का स्ट्रक्चर चेक करते हैं एंड लिवरेज एनालिसिस की जाती है, इसके अंदर ओनरशिप देखी जाती है, सिक्योरिटीज़ की कि क्या पैटर्न रहेगा, डेट का पोर्शन ज़्यादा रखना है, इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तरह से लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चलते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की रहने वाली है, ठीक है। तो वो हमारी लॉन्ग टर्म एनालिसिस कहलाती है। अब आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसको डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब आपको पता होगा चेंज होता है, ठीक है। डायनेमिक एनालिसिस का मतलब, हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एनालाइज कर रही हूँ तो मैं देखूंगी पिछले 5 सालों के अपने स्टेटमेंट उठा के देखूंगी कि पिछले 5 सालों में मैंने कितनी ग्रोथ की। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में क्या ग्रोथ थी, सेकंड से थर्ड में हमारी ग्रोथ कम थी या ज़्यादा थी, क्यों थी, थर्ड से फोर्थ में एंड फोर्थ से फिफ्थ एंड एट प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के स्टेटमेंट में चेक करना चाहती हूँ वो उन सबको एनालाइज करूंगी। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी कि आप यहाँ पे जो भी आपने ईयरली अपने स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इस एनालिसिस के अंदर। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में किस तरह का स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, तो वहाँ हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
फिर आता है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये स्टैटिक होता है, ठीक है। इस तरह के एनालिसिस में हम रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट प्रिपेयर करते हैं 1 साल का। ये हमारा शॉर्ट टर्म बेसिस पर होता है, क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट हमारी 1 ईयर की प्रिपेयर की जाती है, हर ईयर प्रिपेयर की जाती है। तो जब हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, जब हम इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, तो रेशियोज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हर ईयर बनाई जा रही है, तो यानी ये शॉर्ट टर्म की है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, वर्टिकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म की होती है। इसके अंदर हम जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम डिफरेंट रेशियोज को यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम इसमें एनालाइज लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्निक्स की। तो टेक्निक्स को मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, अभी मेरी ये थोड़ी रह गई है पीपीटी बनाने को, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था आज ये डिस्कस करना, जिसमें मैंने आपको आज टाइप्स ऑफ एनालिसिस समझा दिए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मैंने आपको समझा दिया, एक्सटर्नल पार्टी के अकॉर्डिंग हम अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको हम एक्सटर्नल पार्टी के रेफरेंस में एनालाइज करते हैं। एक्सटर्नल पार्टी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं। इंटरनल बेसिस पे किया जाता है, इंटरनल लोग चेक करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा। लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारे कंपनी की क्या पोजीशन रहेगी ये चेक की जाती है। शॉर्ट टर्म में हम ये देखते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल की पोजीशन कैसी है। हॉरिजॉन्टल में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अपने पिछले सालों के जो भी बैलेंस शीट है उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। वर्टिकल में हम शॉर्ट टर्म का होता है, इसमें हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रेशियोज। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको इसका मीनिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको समझ में आई है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टेक्निक्स करेंगे। तो आई होप आप पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर भी किसी तरह का आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा सकते हैं, हम उसमें कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा से डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।